2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में तो सबको पता है, बट क्या आपको 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में पता है? ये बात है 1980s की, जब साउथ कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर और फिलीपीन जैसी कंट्रीज रैपिडली ग्रो हो रही थी। इनके एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा था और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही थी। इन रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से इन कंट्रीज को टाइगर इकोनॉमीज कहने लगे थे। इस ग्रोथ के पीछे मेनली 3 रीजंस थे। एशियन कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, थाईलैंड और नेबरिंग कंट्रीज की फेवरेबल पॉलिसीज और इन कंट्रीज की अफोर्डेबल लेबर कॉस्ट, जिसकी वजह से ये अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन गई। थाईलैंड प्राइम बेनिफिशियरी थी, जहां पर एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट ऑन एन एवरेज 23% का था बिटवीन 1985 और 1995। बट इस बीच थाईलैंड ने अपनी करेंसी को कैप कर दिया, जिससे वो फ्री फ्लोट बेसिस पर यूएस डॉलर के अगेंस्ट फ्लक्चुएट ना करे। ये शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक था, लेकिन लेट 1990s में जैसे ही चाइना में इंडस्ट्रियलाइजेशन वेव आई, थाईलैंड में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आना कम हो गया, क्योंकि चाइना के पास एडवांटेज था मास चीप लेबर का। वही थाईलैंड के पास ना पॉपुलेशन थी और ना अच्छी इंडस्ट्रीज। मोर ओवर उस टाइम पर यूएस ने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिए, जिससे इन्वेस्टमेंट्स आना और भी कम हो गई और कंपनीज तो ऑलरेडी मैसिव डेट में थी। ऐसे थाईलैंड में क्राइसिस आया और ये साउथ कोरिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, हांगकांग और मलेशिया तक स्प्रेड हो गया। इवेंचुअली आईएमएफ ने $1 बिलियन लोन देकर इन इकोनॉमीज को स्टेबल किया एंड दे ग्रू वेल इन इयर्स टू